एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने शौर्य और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उन्हें अक्सर उनकी समझदारी और न्यायपूर्ण फैसलों के लिए सराहा जाता था। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया और एक विचित्र कथा सुनाई। उसने कहा कि एक घने जंगल में एक पीपल के पेड़ पर एक भूत रहता है, जिसे अगर पकड़ा जाए तो अनेक रहस्यों का खुलासा होगा। उस भूत के पास अनेकों रहस्यमयी कहानियां हैं जो भविष्य को जानने और सत्य को समझने में सहायक हो सकती थी। साधु की बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य उत्साहित हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जंगल में जाकर उस भूत को पकड़ेंगे और उससे रहस्य भरी कहानियां सुनेंगे। वे एक शांत और अंधेरी रात को तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे जहाँ भूत बेताल निवास करता था। जैसे ही उन्होंने बेताल को पकड़ने की कोशिश की, बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, राजा विक्रम, यदि तुम मुझे पकड़कर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम सही जवाब दोगे तो मैं वापस लौट आऊँगा, और अगर तुमने चुप रहने का प्रयास किया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम बिना विचलित हुए बेताल को अपने कंधे पर उठाकर चल पड़े। बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। उसने एक गांव की कहानी सुनाई जहां एक युवक अपनी मां की बीमारी से परेशान होकर किसी बाबा के पास गया। बाबा ने उसे उपाय के रूप में एक विशेष ताबीज़ दिया और कहा कि इस ताबीज़ को पहनाने से उसकी माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी। युवक ने बाबा की बात मानकर ताबीज़ अपनी माँ को पहनाया और कुछ ही दिनों में उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। यह देखकर युवक बेहद खुश हुआ और बाबा का आभार मानने के लिए वापस गया। बाबा ने कहा, इस ताबीज़ में अद्भुत शक्ति है, लेकिन उसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिए। युवक ने बाबा की बात को गंभीरता से लिया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वह अंधविश्वास में डूबता गया। हर छोटी मोटी समस्या के लिए वह ताबीज़ का ही सहारा लेने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक अजीब घटना घटने लगी। ताबीज़ धारण करने वाले लोग अस्वस्थ होने लगे और कई लोगों की हालत गंभीर हो गई। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या उस युवक ने अंधविश्वास का शिकार होकर अन्याय किया? क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? राजा विक्रम सोच में पड़ गए। उन्होंने जवाब दिया, बेताल, उस युवक ने अंधविश्वास के प्रभाव में आकर लोगों को परेशानी में डाला। हालांकि उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे ताबीज़ का उपयोग किया, जिससे लोगों को कष्ट हुआ। इसलिए उसे सजा नहीं बल्कि शिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वह सही और गलत में भेद कर सके और अंधविश्वास से दूर रह सके। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल ठहाका लगाकर राजा के कंधे से उड़ गया और वापस पेड़ पर जा बैठा। लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी और वापस बेताल को पकड़ने के लिए पेड़ की ओर बढ़े। इस बार बेताल ने उन्हें एक और नई कहानी सुनाई, एक न्यायप्रिय राजा की, जिसने अपने राज्य में हर किसी को निष्पक्ष न्याय दिलाने का वचन दिया था।
परंतु एक दिन उसके दरबार में एक अनोखी शिकायत आई। एक महिला ने आकर कहा कि उसका पति उसके साथ न्याय नहीं कर रहा है और उसे एक साधु के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान निकालना पड़ा। साधु ने उसे एक मंत्र दिया जिससे उसका पति फिर से उस पर ध्यान देने लगा, परंतु कुछ ही दिनों में वह अपने पति को खो बैठी। इस पर बेताल ने पूछा, तो राजा विक्रम, क्या उस साधु ने महिला के साथ अन्याय किया? क्या महिला को अंधविश्वास का शिकार माना जाए? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और बोले, महिला ने अंधविश्वास के कारण किसी के कहने पर उपाय किया, परंतु इसमें साधु की भी गलती है, क्योंकि उसने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। दोनों का अंधविश्वास में फंसना अनजाने में ही सही परंतु गलत है। इस कारण दोनों को ही सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में वे किसी और को नुकसान न पहुंचाएं। राजा का उत्तर सुनकर फिर बेताल ठहाका लगाता हुआ उड़ गया और विक्रम को बार बार नई कहानियों के साथ चुनौती देता रहा। राजा विक्रम हर बार साहस के साथ बेताल के प्रश्नों का उत्तर देते रहे, न्याय और अंधविश्वास के बीच की रेखा को स्पष्ट करते रहे। इस प्रकार हर बार विक्रम का धैर्य, साहस और न्यायप्रियता देख बेताल अंत में हार मान गया। उसने विक्रम से कहा, हे राजन, तुम्हारी समझ, ज्ञान और न्यायप्रियता ने मुझे जीत लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। विक्रम ने बेताल को अपने साथ ले जाकर उसे मोक्ष दिलाया। बेताल के माध्यम से राजा ने अपने राज्य में अंधविश्वास के दुष्प्रभावों के प्रति जनता को जागरूक किया और न्याय की परंपरा को और भी सशक्त किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए और कहानी को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी प्रिय है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।